हमने इस्लामिक कैलिफेट बताते हुए खिलाफत इस्लामिया कैलिफेट या कैलिफ्स बताया था। तो बताया था कि 632 से कैलिफ होना शुरू हुए और हमने करीब बता दिया था 1517 तक कितने कैलिफ हुए थे। कैलिफ करीब 72 हो गए क्योंकि 5 कैलिफ हुए राशिदून में, 13 कैलिफ हुए उमैयाद में और 54 कैलिफ हुए। 54 को दो हिस्सों में बांटे, 37 प्लस 17 ये अब्बासीद के कैलिफेट हुए, कैलिफ्स हुए। और 37 कैलिफ्स में ये बगदाद के कैलिफ थे और ये कायरो से चलाते थे किंगडम को। तो ये टोटल हो गया 72 कैलिफ्स। अब हम कैलिफ्स बताएंगे ओटोमन कैलिफ्स। ये पहले कैलिफ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, और लास्ट में मुतवक्किल थर्ड बनता है। मुतवक्किल थर्ड से कैलिफेट ले लेता है ओटोमन अंपायर का जो किंग होता है, जो 9th किंग होता है ओटोमन अंपायर का। लेकिन वो आता है सबसे पावरफुल, इस्लामिक दुनिया में सबसे पावरफुल अंपायर ओटोमन अंपायर होता है और उसका किंग जो होता है सलीम, जो कि 1512 में तख्तनशीन होता है। 1517 तक वो एज ए किंग रहता है, सुल्तान की तरह से रहता है और 1517 में सलीम पहला सुल्तान खलीफा इस्लामिक दुनिया कहलाता है इस्लाम। और ये फर्स्ट है, सलीम फर्स्ट। ये 1517 में रहता है, 1520 में इसकी डेथ हो जाती है। फिर दूसरा ओटोमन कैलिफ आता है, इसका नाम सुलेमान है, इसे सुलेमान कानूनी भी कहते हैं, सुलेमान फर्स्ट लिख लो, सुलेमान द मैग्निफिशेंट भी कहते हैं। 1566 से कहता है, 1566 में इसकी डेथ हो जाती है। अच्छा इंटरेस्टिंग देखिए, ओटोमन अंपायर मुगल अंपायर इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था इस टाइम पे इब्राहिम लोदी इंडिया में रूल कर रहा था। और 1566 जब डेथ हुई इसकी, तो यहाँ पे अकबर किंग था, यानी कि 3 किंग हो चुके थे मुगल के और बीच में एक शेरशाह सूरी भी हो चुका था। 15 ईयर्स सूरी अंपायर का भी था। सुलेमान अंपायर, सुलेमान फर्स्ट जो है वो 1520 से 66 तक रहा, करीब 45 ईयर्स, मोर देन 45 ईयर्स रहा है। सुलेमान के बाद इसका बेटा बनता है सलीम। सलीम इसके फादर का भी नाम है और सलीम इसके बेटे का नाम है, सलीम सेकंड है ये। 1566 में तख्तनशीन होता है, 1574 तक रहता है। सलीम के बाद इसका बेटा बनता है मुराद। मुराद 2 पहले हो चुके होते हैं, इसलिए इसको मुराद थर्ड कहते हैं ओटोमन अंपायर के अकॉर्डिंग। और कैलिफ, ओटोमन कैलिफ के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट मुराद है। 1574 में तख्तनशीन होता है, 1595 तक रहता है। मोहम्मद थर्ड, फिर इसके बाद मोहम्मद बनता है, मोहम्मद थर्ड, महमद लिखा रहता है, मोहम्मद थर्ड बनता है क्योंकि मोहम्मद 2 हो चुके पहले, एक कन्क्वेरर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और एक रीफाउंडर ऑफ ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर बीच में 10-12 साल के लिए ओटोमन अंपायर नहीं था। 1595 में ये बनता है, 1603 तक रहता है मोहम्मद थर्ड। चलिए ये निकल गई 16th सेंचुरी, अब 17th सेंचुरी शुरू होने जा रही है। मोहम्मद थर्ड के बाद अहमद बनता है। अहमद, पहला कैलिफ सलीम, दूसरा ओटोमन कैलिफ, पहला सलीम, ये हुआ सलीम, दूसरा सुलेमान थर्ड, सलीम सेकंड, फोर्थ मुराद थर्ड, फिफ्थ मोहम्मद थर्ड एंड द सिक्स्थ अहमद। अहमद का पीरियड क्या है, 1603 में बनता है और 1617 तक रहता है। अहमद 1617 तक रहता है। फिर अहमद के बाद बनता है मुस्तफा फर्स्ट। 1617 में बनता है, 1618 में हट जाता है। मुस्तफा थर्ड, मुस्तफा फर्स्ट है ये। ओके, उसके बाद बनता है ओस्मान, 8वां बनता है ओस्मान। 1618 में बनता है, 1622 तक रहता है। इंटरेस्टिंगली इंडिया में कौन रहता है, इंडिया में अकबर की डेथ हो चुकी होती है, जहांगीर का रूल होता है। 1622 फिर मुस्तफा फर्स्ट फिर से बन जाता है, यही मुस्तफा फिर से बन जाता है, 7th मुस्तफा।
22 में बनता है, 1623 में फिर एक ही साल फिर रहता है ये। फिर नवा कैलिफ आता है मुस्तफा के बाद। मुस्तफा फर्स्ट है वो, मुस्तफा फर्स्ट यहाँ भी है, मुस्तफा फर्स्ट है, मुस्तफा फर्स्ट ये भी है। 9th बनता है उस्मान के बाद वाला। 9th कैलिफ कौन है? तो मुराद फोर्थ है, मुराद फोर्थ, मुराद फोर्थ, क्योंकि 3 मुराद इससे पहले हो चुके। 1623 में बनता है, 1640 तक रहता है, काफी दिनों तक रहता है मुराद फोर्थ। फिर बनता है इब्राहिम। इब्राहिम एक ही होता है, 10th इब्राहिम 1640 में बनता है, 1648 में रहता है। इंटरेस्टिंगली इस वक्त इंडिया में ताजमहल बन रहा होता है। मोहम्मद फोर्थ का पीरियड है, 1648 में बनता है, 1687 तक रहता है। फिर 1687 में बनता है सुलेमान। सुलेमान सेकंड हो गया क्योंकि सुलेमान मैग्निफिसेंट फर्स्ट हो गया। 1691 तक रहता है ये। फिर बनता है अहमद सेकंड, क्योंकि अहमद फर्स्ट हो चुका है, अहमद सेकंड बनता है, 1691 में बनता है, 1695 तक रहता है। इंटरेस्टिंगली इंडिया में औरंगजेब का रूल होता है इस वक्त। अहमद सेकंड का हो गया। मुस्तफा सेकंड बनता है फिर, मुस्तफा सेकंड 1695 में बनता है और 1703 तक रहता है मुस्तफा सेकंड। मुस्तफा सेकंड के बाद बनता है अहमद थर्ड। अहमद थर्ड 1703 में बनता है, 1730 तक रहता है अहमद थर्ड। फिर बनता है महमूद फर्स्ट। महमूद फर्स्ट 1730 में आता है, 1754 तक रहता है। अब ये देखिए कि 1730 में अहमद के टाइम पे औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ्फार, बहादुर शाह फर्स्ट बनता है, फिर जहांदार शाह बनता है, फिर फर्रुखसियार बनता है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, सब बहुत सारे बनते चले जाते हैं। महमूद यहाँ पे है, महमूद फर्स्ट है ये। काउंटिंग कर ले, 11th है मोहम्मद, सुलेमान 12th है, ये 13th है, ये 14th है, ये 15th है, ये 16th है। महमूद फर्स्ट 1754। फिर 1754 से 1757 तक कौन रहता है? उस्मान थर्ड रहता है। 54 से लेकर 1757 तक उस्मान थर्ड रहता है। उस्मान 2 हो चुके, एक उस्मान ये हो चुका, उस्मान सेकंड, और एक उस्मान फाउंडर था। 17 है ये। फिर 1757 में जो बनता है, 57 में 1774 तक रहता है, मुस्तफा थर्ड है ये। मुस्तफा थर्ड है ये। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और 1774 तक पूरी तरह से इंडिया पे अच्छी तरह से ब्रिटिशर्स रूल करने लगते हैं। 18 अब्दुल हमीद बनता है, अब्दुल हमीद फर्स्ट, अब्दुल हमीद फर्स्ट है ये। अब्दुल हमीद एक और आएंगे, 1774 में बनते हैं, 9 तक रहते हैं, लेकिन इनकी मई में डेथ हो जाती है। 1789 की जुलाई में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। 9 के अंदर 1789 में रूलर जो आता है, जो कैलिफ होता है अब्दुल हमीद के बाद, वो सलीम थर्ड होता है। सलीम थर्ड, एक सलीम हो गया सुलेमान का बेटा, एक हो गया सलीम सुलेमान का बाप, और एक सलीम थर्ड आ गया। ये 1789 से 1807 तक रहता है ये। 1807 इंडिया में 1806 में जो शाह आलम किंग रहते हैं, और फिर अकबर सेकंड का टाइम आ जाता है, फिर बहादुर शाह जफर का टाइम आ जाता है। 21 देखिए 1807 में जिसकी जो खत्म होता है सलीम थर्ड होता है, और 21th कैलिफ होता है मुस्तफा फोर्थ।
मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा कई एक हो चुके हैं, एक मुस्तफ़ा फोर्थ आता है। ये 1807 में ये तख्तनशीं होता है और 1808 में ही इसका काम खत्म हो जाता है। अब बनता है 1808 में खत्म हो गया। फिर महमूद सेकंड आ जाता है, ये 22 है, 22 महमूद, महमूद सेकंड। पीरियड क्या है, 1808 में बनता है और 1839 तक रहता है। ये इसका एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग और नुमाया काम ये होता है कि ये जो ओटोमन एम्पायर की जो आर्मी चली आ रही थी उस्मान के बाद ओरहान के टाइम से, बल्कि मुराद के टाइम से चली आ रही थी, नहीं ओरहान के टाइम से चली आ रही थी। उसका नाम था जनीसरी, उसको टर्की में कहते हैं यनीचरी, यनीचरी, इंग्लिश में कहते हैं जनीसरी, जनीसरी, ये आर्मी का नाम था। इस आर्मी को ये डिसबैंड कर देता है महमूद, महमूद सेकंड 1830 में करीब खत्म कर देता है। फिर 23 कैलिफ ऑफ 23rd कैलिफ ऑफ ओटोमन एम्पायर कौन आता है महमूद सेकंड के बाद, अब्दुल मजीद आता है। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद 1839 में आते हैं, 1862 तक रहते हैं, 1861 तक रहता है, 1861 तक अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के बाद आता है अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज 1861 में आते हैं, तख्तनशी होते हैं और 1861 में आते हैं, 1876 तक रहते हैं। फिर एक आते हैं 20 मुराद फिफ्थ है, 1876 में बनते हैं, 1876 में ही खत्म मामला। ये 93 डेज के लिए बनते हैं, 3 months 3 days। 25 में मुराद का मामला खत्म हुआ। फिर 26 आ गया, 26 की बातें हैं अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद 1909 तक ये रहते हैं। अब्दुल हमीद 32 ईयर्स करीब रहते हैं इस टाइम में। जब ओटोमन एम्पायर खत्म होने वाला होता है तब ये रहते हैं काफी दिन तक। मोहम्मद फिफ्थ आता है, फिर 27 है मोहम्मद फिफ्थ, मोहम्मद फिफ्थ 1909 में बनता है, 1918 तक रहता है ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने तक। फिर 28 में आता है फिर दूसरा मोहम्मद, मोहम्मद सिक्स्थ, ये 1918 में बनते हैं और 1922 तक रहते हैं। 1922 तक रहते हैं। एंड आफ्टर दैट 1922 में ओटोमन कैलिफेट अंडर ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की बन जाती है, ये ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। इसमें कैलिफ बनते हैं अब्दुल मजीद सेकंड, क्योंकि अब्दुल मजीद एक पहले हो चुके हैं इसलिए अब्दुल मजीद, ये अब्दुल मजीद फर्स्ट समझ लीजिए इनको, अब्दुल मजीद सेकंड बन जाते हैं, अब्दुल मजीद सेकंड। ये कैलिफ बनते हैं 1922 में। 1924 में कैलिफेट का इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया जाता है टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली के जरिए से। कब खत्म होता है, 3 मार्च 1924 को इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट इज एबोलिश्ड, इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट इज एबोलिश्ड। एबोलिस्ट इंडिया में खिलाफत मूवमेंट जो चलता है वो 1919-20 में शुरू होता है करीब, तो इसीलिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट को एबोलिश करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से मांग होती है कि इसको ना ख़त्म किया जाए। इसको उसके लीडर होते हैं मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, दोनों अली ब्रदर्स होते हैं। 3 मार्च 1924 को ख़त्म कर दिया जाता है और कैलिफेट का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाता है, टर्की मॉडर्न टर्की बन जाता है। बहुत कुछ चेंजेस आते हैं इसमें और ये टॉपिक नहीं है तो हम कुछ नहीं बताएंगे उसके बारे में। फिर हमारे पास अब हम इसको क्या करें, इसकी एक बात ये बता दें हम कि कितने कैलिफ हुए 632 से लेकर और
1924 तक कितने कैलिफ हुए? तो 632 से अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले हुए और सबसे आखिर हुए ओटोमन एम्पायर में तो मोहम्मद सिक्स हुआ, लेकिन पूरे इस्लामिक कैलिफेट के अंदर अब्दुल मजीद सेकंड हुए। अब्दुल मजीद सेकंड। अच्छा, अब्दुल मजीद जो है खानदान से उस्मानी खानदान से ही थे, कोई अलग नहीं थे। अब्दुल मजीद सेकंड 1924 में खत्म हुआ। कितने कैलिफ हुए? तो 5 हो गए राशिदून के, 13 हो गए उमैयाद के, 54 हो गए अब्बासीद के और 29 हो गए ओटोमन के। टोटल काउंटिंग करने के बाद 107 कैलिफ हुए। 107 कैलिफ हुए। और पहला कैलिफ जो ओटोमन अंपायर का था वो सलीम था। तो सलीम से पहले 8 रूल होता है 1299 में। 1299 से लेकर 1324 तक रहता है इसका फाउंडर, जिसका नाम ओस्मान है। ओस्मान इज द फाउंडर ऑफ ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर, दौलत उस्मानिया। ये एम्परर होता है, सुल्तान होता है, कैलिफ नहीं होता। ओस्मान फर्स्ट। और ओस्मान के बाद इसका बेटा बनता है ओरहान। ओरहान 1324 में तख्तनशी होता है और 1362 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मुराद बनता है, इसका बेटा होता है मुराद फर्स्ट। 1362 में बनता है, 1389 तक रहता है। फिर बायजीद बनता है, बायजीद यलदरम कहते हैं इसको। 1389 से ये 1402 तक रहता है। 1402 में ये बैटल ऑफ अंकारा हार जाता है। बैटल ऑफ अंकारा में बुरी तरह से हार जाता है। किससे हारता है? तैमूर से। तैमूर इसमें फातेह होता है। और ओटोमन अंपायर 1402 से लेकर और 1413 तक जो ओटोमन अंपायर होता नहीं है दुनिया में। तो फिर रीस्टेब्लिश कौन करता है? बायजीद का ही बेटा होता है मोहम्मद फर्स्ट। मोहम्मद फर्स्ट ये बनता है 1413 में, रीस्टेब्लिश करता है। जैसे हुमायूं रीस्टेब्लिश करते हैं और खो भी देते हैं पहले मुगल अंपायर को। कब खो देते हैं? 1540 में खो देते हैं वो, और 1555 में रिगेन कर लेते हैं। मोहम्मद फर्स्ट रीस्टेब्लिश करता है ओटोमन अंपायर को, 1421 तक रहता है। मोहम्मद के बाद मोहम्मद का बेटा है मुराद, वो रहता है 1421 से लेकर 1444 तक रहता है। मुराद के बाद मुराद का बेटा बनता है मोहम्मद सेकंड। ये बहुत मोहम्मद सेकंड ये बनता है 1444 में, और 1446 में गद्दी छोड़ देता है। फिर इसका बाप आ जाता है मुराद सेकंड ही, और 1446 में बनता है मुराद फिर से, और 1451 में खत्म करता है अपनी रूलिंग। और फिर मोहम्मद बनता है, यही मोहम्मद फिर बनता है मोहम्मद सेकंड। 1451 में बनता है, अब की बार बड़ा जोर का बनता है, और 1481 तक रहता है। ये क्या करता है? कंक्वेस्ट ऑफ 1453। कंक्वेस्ट 1453 एक टर्किश मूवी भी बनी हुई है। कंक्वेस्ट करता है किसका? कॉन्स्टेंटिनोपल को फतेह करता है 1453 में। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं इसकी 1453 के, कैसे इस्तांबुल को फतेह करता है। इस्तांबुल को फतेह करने की, इस्तांबुल को जीतने की, कंक्वायर करने की बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। 1453 में मोहम्मद उसको फतेह करता है। मोहम्मद 1481 तक रहता है। मोहम्मद के बाद बनता है इसका बेटा बायजीद, नाम होता है उसका। अब काउंटिंग कर लें एक बार पहले। उस्मान फर्स्ट, ओरहान सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर बायजीद बनता है एट्थ। बायजीद कब बनता है? 1481 में, और रहता है 1512 तक। अब आता है सलीम, जो पहला कैलिफ भी हुआ। सलीम 1512 में बनता है, 1517 तक किंग रहता है, और फर्स्ट कैलिफ बन जाता है सलीम, कैलिफ ऑफ ओटोमन अंपायर। 1517 में बनता है, मुतवक्कल थर्ड से कैलिफेट ले लेता है और खुद कैलिफ हो जाता है 1520। सलीम फर्स्ट कैलिफ।
ये बता दिया। ओटोमन अंपायर में इस तरह से ये 8 लोगों को और जोड़ लो आप 29 में, 29 और 8 37 रूलर्स हुए। अब ग्रैंड नेशनल असेंबली बनती है टर्की की, और टर्की जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट को खत्म कर देता है 1924 में, 3 मार्च 1924 को। तो फिर उसके बाद जो ओटोमन अंपायर होता है उससे करीब 40 कंट्रीज निकलती हैं, 40 कंट्रीज करीब बनती है। बहुत सारी कंट्रीज पे जो है वो कॉलोनियल पावर्स जो है कब्जा भी कर लेती हैं। बहुत बाद में सब इंडिपेंडेंस सबको मिलता है, कुवैत पर जैसे जैसे ये सब जो कंट्रीज थी वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ जाती हैं। और कुछ कंट्रीज, जैसी कंट्री बनती है KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ये कब बनती है 1932 में बनती है। 1924 में खत्म होता है, 6 सालों के बाद खत्म बनती है, करीब 6 नहीं 8 ईयर्स के बाद KSA बनता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। पहला किंग जो होता है वो अब्दुल अजीज होता है, अब्दुल अजीज। फिर अब्दुल अजीज के सारे बेटे बनते हैं, 1932 में बनता है, 1953 तक रहता है। उसके बाद अब्दुल अजीज के बाद सऊद बनता है, सऊद बिन अब्दुल अजीज, 1953 में बनते हैं ये, 1964 तक रहते हैं। सऊद के बाद बनते हैं फैसल, फैसल बिन अब्दुल अजीज, 1964 में बनते हैं, 1975 में इनका असैसिनेशन हो जाता है। और फैसल के बाद बनते हैं खालिद, इनके भाई खालिद बिन अब्दुल अजीज, 1975 में बनते हैं, 1982 में इनकी डेथ हो जाती है। खालिद के बाद बनते हैं फहद, फहद बिन अब्दुल अजीज, 82 में बनते हैं और बहुत दिनों तक रहते हैं, 2005 तक बन रहते हैं ये फहद। फहद के बाद अब्दुल्ला बनते हैं, अब्दुल्ला कब बनते हैं 2005 में और 2015 तक रहते हैं। ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठे, फिर 7वां बनते हैं सलमान जो अभी हैं, 2015 में बनते हैं। अब 2000 और ये टिल डेट आज तक है, ठीक है। फिर 8वां जो बनेंगे वो क्राउन प्रिंस कहलाते हैं। अभी क्राउन प्रिंस है कौन? क्राउन प्रिंस, बहुत सारे लोग क्राउन प्रिंस ही रह जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी तो खत्म हो जाता है। तो क्राउन प्रिंस इस वक्त कौन है? मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद। सारे ये बेटे हैं अब्दुल अजीज के, सऊद बिन अब्दुल अजीज, फैसल बिन अब्दुल अजीज, खालिद बिन अब्दुल अजीज, फहद बिन अब्दुल अजीज, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज, सलमान बिन अब्दुल अजीज। अब मोहम्मद बिन सलमान है, अब की बार जो किंग बनेंगे और मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे, जो कि अब्दुल अजीज के बेटे नहीं बल्कि अब्दुल अजीज के ग्रैंड सन होंगे और सलमान के बेटे होंगे, ये बनेंगे कैलिफ। बस अब आज का टाइम मामला यहाँ तक खत्म हो गया।